ज्ञापन देकर कल यहाँ आज हम आंदोलन के लिए आने वाले थे। ये सब प्राचार्य महोदय को पता था और हमने उनसे आज बात करी तो हमें कुछ शिक्षकों की तरफ से यह बोला जाता है पुलिस प्रशासन से आपको हटवा दिया जाएगा। तो मैं बता दूं, ये विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता किसी पुलिस प्रशासन से नहीं डरता। अगर मुकदमा करना हो, मैंने सर को भी बोला, अकेला आयुष त्रिपाठी के नाम पे करना और हमारी हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आपका इंडिया वॉइस का धन्यवाद कि वो एबीवीपी के धरना प्रदर्शन में आई है और हमारे पिछले विगत 2 वर्षों से कुछ ऐसे मुद्दे महाविद्यालय के रहे हैं जिस पर, जैसे कि हमारी गार्ड की नियुक्ति हो, जिस पर हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी एक लेटर दिया था, उस पर डीएम साहब से एक आदेश महाविद्यालय पे आ चुका है, लेकिन कोई भी कर्मचारी महाविद्यालय का उस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। दूसरा, अपना जो क्रीड़ा मैदान है महाविद्यालय का, जिस पर पिछले साल से पहले एनसीसी के बच्चे रोज सुबह अपना प्रैक्टिस करते थे, गेम्स के बच्चे रोज खेलते थे, उसका इस समय जो हालत जर्जर स्थिति में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर उसकी जो हालत करी है, उससे वो हमारी एक दूसरी मांग है। तीसरा, इस कैंपस पर वाईफाई बच्चों के लिए जारी किया जाए, मतलब कि वाईफाई सभी बच्चों के लिए लागू कर दिया जाए, जो कि इसका आईडी पासवर्ड पर जो बच्चे का आईडी कार्ड है उसके हिसाब से बनाया जाए। और हम लोगों ने कल भी 6 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन दिया था, जिस पर अब हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ चुके हैं। वो छात्र को ऑनलाइन अंक तालिका में जो गड़बड़ी होती है उसके कई प्रकरण हमेशा सामने आते हैं, जिस पर अनेकों छात्र संगठन द्वारा यहाँ पर बार बार, हम लोगों के द्वारा भी बार बार यहाँ पर आंदोलन किए गए हैं, जिस पर अभी तक इसी घटना पर कभी भी विश्वविद्यालय ने कोई सुध लेने की कोई कोशिश नहीं करी कि ये हो क्यों रहा है। दूसरा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं पे प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी, जिनका कि आपको पता होगा मेजर माइनर सेकअप जो चल रहा है एनईपी के अंदर, तो उस पर जो विषय परिवर्तन का एक ऑप्शन है वो एडमिशन तक है। हम उसे चाहते हैं कि वो जो विषय परिवर्तन का ऑप्शन है उसको अपना एग्जाम फॉर्म जब तक बच्चा भर रहा है तब तक उसे जारी किया जाए। तीसरा, ऑनलाइन अंक तालिका में संशोधन में देरी, जो कि बच्चों का प्रवेश बार बार निरस्त कर रही है। हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करूं तो आरटीआई के तहत छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मंगाई जाती है, जिसका एक समय आरटीआई की तरफ से भी निर्धारित 30 दिन का है, जो कि 35 दिन और 40 दिन पर आ रही है, पिछले कभी कभी 2-2, 3-3 महीने। और आपको बताऊं कि वो आरटीआई की जो 2 महीने में आ रही है, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी इन छात्र संगठन को और इन छात्रों को यहाँ पर उतरने की एबीवीपी को, क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन ने कभी एक नोटिस तक एक पूछने की कोशिश नहीं करी कि 30 दिन का वो 35 दिन 40 दिन क्यों होता है, हमारे बच्चे का एडमिशन क्यों कैंसिल होता है। और अपना है समर्थ पोर्टल जो कि असमर्थ पोर्टल हम बोलते हैं। समर्थ पोर्टल का जो केंद्रीकरण होना चाहिए, छात्रों की जो समस्या महाविद्यालय में निवारण होना चाहिए, उसका जब भी हम प्रिंसिपल सर पे जाए तो सर बोले ये हमारे हाथ में नहीं है, विश्वविद्यालय पे जाएं तो वो उनके हाथ में नहीं है। इसका क्या बोलते हैं, अपना कैंपस स्तर पे इसका एक्सेस दिया जाए। एक हमारी जो प्रमुख मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो गेम्स का कैलेंडर जारी किया जाता है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए और महिला फुटबॉल टीम का गेम्स भी इस बार करवाया जाए। और अगर ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस पर कोई सुध नहीं लेता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटद्वार जिले के सभी कार्यकर्ता 2 दिन बाद भूख हड़ताल पर बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन की होगी। जो प्रमुख समस्याएं जिन पर एबीवीपी लगातार 2-3 वर्षों से लगातार संघर्ष करता आ रहा है, बार बार प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन दिया गया इस बारे में कि गार्ड के लिए, वाईफाई के लिए। पिछली बार तो ये तक हुआ कि वाईफाई एबीवीपी लगवा रही थी पीटीए के फंड से, बट क्या हुआ कि वाईफाई इंस्टॉलेशन के लिए भी आदमी आ गया। प्राचार्य महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि 1 महीने बाद पूरे कैंपस में उत्तराखंड सरकार द्वारा वाईफाई लगाया जाएगा, और वो 1 महीना, आज 4 महीने हो गए उसे, आज तक ना तो गार्ड आया ना तो वाईफाई लगा। और यहाँ तक कि एनईपी लागू हुए भी 3 साल हो गए, आज तक हमारे महाविद्यालय के पुस्तकालय में आज तक एनईपी की बुक्स तक नहीं आई। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलेज के छात्रों से ज्यादा ऐसे लोग कॉलेज कैंपस में ज्यादा आना पसंद करते हैं जिनका मतलब कॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें कॉलेज कैंटीन में भी, चाहे कॉलेज कैंटीन की बात करें, कॉलेज ग्राउंड की बात करें, ऐसे लोग भी कॉलेज कैंपस में दिखेंगे जिनका कॉलेज से दूर दूर तक का नाता नहीं है। उनका काम केवल और केवल शिक्षा का माहौल खराब करना है। और हमारी जो मांग लगातार 2 सालों से जो हमारी मुख्य मांग है, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ये हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई और इसीलिए आज हम धरने पर बैठे।
जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ बीएससी की, तो मैं कैंटीन में भी देखती हूँ तो बाहर के बच्चे लड़के वगैरह कैंटीन में आए रहते हैं जिनका इस कैंटीन से स्कूल कैंपस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमें गार्ड की आवश्यकता पड़ी है कि लड़कियों को कोई परेशानी ना हो, जैसे छेड़छाड़ हो जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इस कारण से। क्या नाम? मेरा नाम अपूर्वा रावत है।